हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ मीट्रिक स्पेसेस। बेटा आज हम यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस का टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को करने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा बहुत कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन अ मीट्रिक स्पेस, उससे कैसे डील करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आइए शुरू करते हैं। सो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, तो बेटा डेफिनेशन। यस, एफ फ्रॉम एक्स डी टू वाई डी स्टार। दिस इज, हमने कॉन्टिन्यूअस अच्छे से पढ़ा है। कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट होता है और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट होता है। कभी भी आप ये नहीं पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट बोल, नहीं नहीं, वो उसका कोई सेंस नहीं। सेट के ऊपर होता है खाली। तो एफ फ्रॉम एक्स डी टू वाई डी स्टार इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली। हाँ जी, क्या डेफिनेशन होगा बेटा? जो डेफिनेशन होगा उसके पहले डायग्राम देख लो। वही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वाला ही चक्कर है बेटा। ये आपका एक्स डी है, ये आपका वाई डी स्टार है, और इनके बीच में फंक्शन काम कर रहा है आपका एफ। तो बेटा अगर आपने पॉइंट्स लिए हैं यहाँ एक्स और वाई, तो नेचुरली यहाँ बनेगा एफ एक्स एफ वाई। अब जैसे कि आपको सबको दिख रहा है कि एक्स और वाई का जो डिस्टेंस है वो मेजर करेंगे आप डी के हिसाब से, या डी के साथ, या विद रिस्पेक्ट टू डी। बट एफ एक्स और एफ वाई के बीच का डिस्टेंस आप डी स्टार लेंगे। तो वैसे ही लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में। देखिए कैसे शुरू करते थे। फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट समथिंग इम्प्लाई समथिंग। वहाँ भी आता था, यहाँ भी आएगा। ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन, ये वाला डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई अगर डेल्टा से लेस है तो दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस एफ एक्स एफ वाई। ये आपका एप्सिलॉन से लेस है जी। हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। जब आप लोग या हम लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पढ़ रहे थे, तो बेटा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में एक वेरिएबल होता था, जैसे हम कहते थे ना एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट सी। रियल एनालिसिस में भी यही बोला जाता है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट सी। तो यहाँ पे आप एक्स और सी लेते थे, और यहाँ आप एफ एक्स और एफ सी लेते थे। वहाँ पे सी फिक्स होता था और एक्स वेरी करता था। बट यहाँ देख सकते हैं दोनों चीज़ें वेरी कर रही हैं। इसके पहले कि मैं थोड़ा और इसके डिटेल में जाऊँ, बिकॉज यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, दोनों में से किसी एक को भी मैं फिक्स कर दूँ, किसी एक को फिक्स कर दूँ, तो बेटा आपके पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन आ जाएगा। तो यहीं से ये फॉलो अप कर रहा है कि अगर एक फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस भी बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ प्रूव नहीं करना आपको। तो ऑब्जर्वेशन, जब कभी भी फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो बेटा वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ध्यान रखिएगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मैं कराऊंगा आज की क्लास में, अब देखते जाओ। ये मैं आपको आज की क्लास में कराऊंगा, ठीक है। बाकी डेफिनेशन बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के जैसे है इसमें। और रियल एनालिसिस में मॉड्यूलस, जब रियल एनालिसिस में पढ़ रहे होते हैं तो मॉड्यूलस लगाते हैं। यहाँ लिखते हैं आप मॉड एक्स माइनस वाई, यहाँ लिखते हैं आप मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई। भाई मीट्रिक स्पेस में तो मीट्रिक का रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। तो भैया ये डेफिनेशन है। अभी मैं 7 to 8 रिजल्ट्स कराऊंगा और सबके सब इसी डेफिनेशन के हिसाब से होगा। यहाँ सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन नहीं है। जैसे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में एक तो एप्सिलॉन डेल्टा वाला डेफिनेशन है, दूसरा सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन क्या था? इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन, क्लोज सेट इज क्लोज्ड, है ना। एफ ऑफ ए क्लोजर इज कंटेन एफ ए होल क्लोजर, वो सब सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ आपको। तो वैसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ, सिर्फ एप्सिलॉन डेल्टा से ही आपको सारी प्रॉब्लम्स करनी पड़ेंगी। बस एक ही चीज़ का ध्यान रहे, ये इम्प्लीकेशन से पहले और ये इम्प्लीकेशन के बाद। बेटा इम्प्लीकेशन के पहले डी है, इम्प्लीकेशन के बाद डी स्टार है। यानी पहले डोमेन का आपका डिस्टेंस फंक्शन और फिर कोडोमेन का। फॉर एग्जांपल मैं यही थोड़ा सा एनालिसिस कर लेता हूँ। बेटा एक्स के साथ मान लीजिए आपने D3 लिखा है, और वाई के साथ आपने मॉडुलस लगा दिया। रियल ले लेते हैं, रियल 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 लाइन में तो मॉडुलस ही लगेगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे आप इधर लिखेंगे आप D3 xy डेल्टा, और यहाँ लिखेंगे आप मॉड्यूलस, बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ। हाँ जी, मान लीजिए यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है। तो आर में तो भैया आप सबको पता ही है कौन सा मीट्रिक होता है, यूजुअल मीट्रिक मॉड्यूलस वाला। तो यहाँ आएगा मॉड और यहाँ भी। दैट इज वाई रियल एनालिसिस में सब जगह मॉड था।
क्योंकि वहाँ रियल फंक्शन होते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। ऐसी चीज़ें ग्रुप थ्योरी में भी थी, जब ऑपरेशन चेंज होता है तो चेंज करना पड़ता है, जब मीट्रिक चेंज होगा तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। हाँ जी, पहला एग्जांपल या पहला क्वेश्चन कह लीजिए, एवरी आइसोमेट्री इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। हो सकता है कुछ लोगों ने अप टू डेट करके ना रखा हो अपने आप को, तो मैं आइसोमेट्री रिपीट कर देता हूँ। आइसोमेट्री होता है डिस्टेंस प्रिजर्विंग मैप, डिस्टेंस प्रिजर्विंग मैप। आइसोमेट्री इज डिस्टेंस प्रिजर्विंग मैप। ध्यान से देखिएगा, बड़ा मज़े में करा दूंगा मैं। तो बेटा ये आपका एक्स डी है, ये आपका वाई डी स्टार है। अगर इनके बीच में आप कोई फंक्शन ले रहे हैं जिसको आप आइसोमेट्री कह रहे हैं, अगर इसको आप आइसोमेट्री कह रहे हैं, तो पता है क्या चीज़ बनती है? ये बनता है कि जितना डिस्टेंस ए बी के बीच में उतना ही डिस्टेंस एफ ए और एफ बी के बीच में किया हुआ है ना मैंने। डिस्टेंस बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्स, किया है हमने किया। दिस इज आइसोमेट्री। अब आइए जरा ये करते हैं, एवरी आइसोमेट्री इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा मज़ेदार है। let f from xd to yd star be an isometry, and the isometry का meaning therefore distance between fa fb is equal to distance between a and b, and this is true for all ab। तो इसको अब 1 डाल के छोड़ दीजिए। अब ये बताइए शो क्या करना है? आइसोमेट्री लेट क्या शो क्या करना है? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ले लेते हैं। नो, वी शैल प्रूव दैट f is uniformly continuous। एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन स्टार्ट होता है एप्सिलॉन से, फॉर ईच एप्सिलॉन से। तो फॉर ईच एप्सिलॉन के लिए आपको शो करना है, आप नहीं कर सकते, एक आर्बिट्ररी एप्सिलॉन लेके शो कर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल आर्बिट्रेरी टू शो। ये सब तो आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन के टाइम पे पता होना चाहिए। देर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सो दैट, जो आपको अभी बताया था। हाँ जी, डिस्टेंस बिटवीन, समझ गए। और यहाँ क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन ये आपका टू शो है सर, कुछ कट तो नहीं रहा? ये लेट मी सी, नहीं कट रहा, यहाँ तक आ रहा है एकदम परफेक्ट। भाई तो बेटा आपने एप्सिलॉन ले लिया, देखते जाओ, मैं सब आराम से मज़े में करा दूंगा पूरा। हाँ जी, एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी ले लिया आपने। अब आपको चाहिए क्वेश्चन मार्क इज ऑन डेल्टा, जो एग्जिस्टेंस जिसका क्वेश्चन मार्क है जिसपे, वो है डेल्टा के ऊपर। हाँ जी, अब जैसे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस में या रियल एनालिसिस में लेते हैं बेटा, एप्सिलॉन पॉजिटिव है आपके पास और डेल्टा पॉजिटिव चाहिए, तो ऐसा करिए, इसको लाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जस्ट डिफाइन डेल्टा इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन, या जस्ट डिफाइन डेल्टा एज अ मल्टीपल ऑफ एप्सिलॉन। कितना मल्टीप्लाई करेंगे वो तो एंड में पता लग ही जाना है। देखिए डिफाइन डेल्टा टू बी सम मल्टीपल ऑफ एप्सिलॉन। हाँ जी, यहाँ एप्सिलॉन बाय 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कुछ भी ना हो। तो हमने एप्सिलॉन की हेल्प से डेल्टा प्रोड्यूस कर लिया। नेक्स्ट वी वांट दिस इम्प्लाइज दिस, तो ये मान लीजिए और वो प्रोड्यूस कर दीजिए। ऑल्सो लेट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा, और बस इसके बाद फाइनली कंसिडर, फाइनली कंसिडर क्या कंसिडर करना है जो चाहिए? डी स्टार एफ एक्स एफ वाई। हाँ जी, डी स्टार एफ एक्स एफ वाई किससे लेस चाहिए आपको? एप्सिलॉन से। आएगा कैसे? इसका यूज़ करो ना। डी स्टार और डी में तो कोई फर्क ही नहीं है आइसोमेट्री होने की वजह से। तो जितना डिस्टेंस इमेजेस के बीच में उतने डिस्टेंस पॉइंट्स के बीच में, जितना डिस्टेंस इमेजेस के बीच में उतना ही डिस्टेंस पॉइंट्स के बीच में। कैसे? आइसोमेट्री। अरे ये तो फ्री में हो गया, ये तो फ्री में हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई तो डेल्टा से लेस है। अब बताइए, डेल्टा तो आपने एप्सिलॉन लिया था, तो यहाँ मुझे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये हो गया आपको परफेक्ट, एकदम परफेक्शन के साथ, जैसे आप रियल एनालिसिस वगैरह में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करा दिया मैंने बच्चों की तरह। देख लो भाई, एकदम परफेक्ट है, पिक्चर परफेक्ट।
अच्छे से देख लीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें आपने शो किया एवरी आइसोमेट्री इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2, एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। हाँ जी, अगेन जैसे मैंने पिछले प्रॉब्लम में आपको आइसोमेट्री रिकॉल कराया है, इस प्रॉब्लम में मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग रिकॉल करा देता हूँ। देखिए बीच में मैं प्रूफ लिख दूंगा, ध्यान दीजिए। कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग से याद आया भाई, पूरा मैट्रिक्स स्पेस एक तरफ और कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थ्योरम एक तरफ। इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना उसका जो क्या प्रेस्टिजियस थ्योरम, हिस्टोरिक थ्योरम, वो तो कभी अलग हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थ्योरम, बनार्क्स फिक्स पॉइंट थ्योरम, वट एवर द थिंग इज, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है भैया, वो बहुत अच्छे से हर हाल में कर लीजिएगा। मैंने एक पूरी क्लास 50 मिनट की उसी के ऊपर बनाई हुई है। कभी भी लाइफ में आपको किसी को पढ़ाना हो, कल को आप लेक्चरर बन जाएं या पढ़ा रहे हो अपने भाई बहन को, सीनियर्स को, जूनियर्स को, जो भी है, तो बेटा वो वीडियो लेक्चर देख के जाइए, बहुत अच्छा स्मूथली आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। मानो मेरी बात, आप अच्छे से, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देंगे, और ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स आपकी तारीफ भी कर दें कि सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पूरा एक मतलब कहानी की तरह चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए करते हैं। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की बात कर रहा था मैं। So T from XD to YD star is a contraction mapping. If there is an alpha belongs to 0 1, हाँ जी ये ज़रूरी है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, या जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। 0 less alpha less 1, अल्फा इज लाइंग बिटवीन 0 and 1 सच दैट, यहाँ क्या बताया था, डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस और डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्स इक्वल नहीं है भाई, इक्वल नहीं है, दिस इज लेस देन इक्वल टू, यही बताया था अल्फा टाइम्स अल्फा टाइम। अब देखो भैया, अब जब ये आ ही गया है तो बात भी कर लेते हैं। आप कह सकते हैं कि सर यहाँ लेस देन इक्वल टू है, तो अगर अल्फा लेस देन इक्वल टू का मतलब इक्वल टू इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, गारंटी नहीं है बट पॉसिबिलिटी है, बढ़िया। यानी अगर अल्फा 1 हो जाए तो फिर तो ये आइसोमीटर, बेटा वो कभी होगा ही नहीं, वो कभी होगा ही नहीं। समझ में आया? देखने में लग रहा है हो जाएगा, बट दैट विल नेवर हैपन। अल्फा का वैल्यू स्ट्रिक्टली 0 1 के बीच में रहना चाहिए, और अल्फा 1 है या 1 से बड़ा है तो फिर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, फिर कुछ और ही होता है। हाँ जी, ये कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थ्योरम है। आइए ये करते हैं। एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। अगेन सॉल्यूशन पिछले क्वेश्चन की तरह ही चलेगा बिल्कुल, बहुत मज़ेदार सॉल्यूशन आने वाला है, मेरे साथ आ जाओ, बहुत मज़ा आने वाला है आपको सॉल्यूशन। पहले कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग लेना पड़ेगा ना आपको, तभी तो करेंगे। सपोज T from XD to YD star be a contraction mapping। इससे अच्छा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। हाँ जी, इसका मतलब दैट इज देयर एग्जिस्ट अल्फा lying between 0 and 1 such that distance between images less than equal to alpha times distance between points, and this is true for all x y। 1 डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है, जो भी है बराबर। शो क्या करना है, we shall now prove that T is uniformly continuous on x obviously। हाँ जी बेटा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के लिए वही एप्सिलॉन डेल्टा का खेल करना पड़ेगा आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। आइए, सो लेट एप्सिलॉन ज़ीरो बी गिवन, आर्बिट्ररी एक ही बात है। हाँ जी, टू शो देयर इज अ डेल्टा सच दैट, जैसे पहले लिखवाया था। हाँ जी, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई अगर डेल्टा से लेस है मेरे बेटा, दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस बिटवीन टी एक्स एंड टी वाई,
दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो अगेन डेल्टा को एप्सिलॉन के टर्म्स में लेंगे जैसे पहले लिया था। डिफाइन डेल्टा टू बी सम मल्टीपल ऑफ एप्सिलॉन। हाँ जी, पिछली बार तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इस बार पड़ेगी, तो ऐसे करके छोड़ दो। तो ये आपने पा लिया, डेल्टा को एप्सिलॉन की हेल्प से पा लिया। नेक्स्ट यू वांट दिस इम्प्लाइज दिस, तो ये ले लीजिए और वो प्रोड्यूस कर दीजिए। ऑल्सो लेट, ये स्टैंडर्ड है भाई ये, इसलिए प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ आप। डी एक्स वाई भी लेस देन डेल्टा, और ये लाइन आपका आ गया। अब हम फाइनली कंसिडर करेंगे ये डी स्टार टी एक्स टी वाई। फाइनली कंसिडर डी स्टार टी एक्स टी वाई। फिर आपको याद आया, अरे ये तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, तो डी स्टार टी एक्स टी वाई तो लेस देन इक्वल टू अल्फा टाइम्स दिस हो जाएगी। तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू अल्फा टाइम्स डी एक्स वाई। साथ दो बेटा, यहाँ पे बाई वन लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन लिख सकते हैं, जो लिखना है लिखिए। अब मेरे साथ आइए बेटा, अल्फा टाइम्स डी एक्स वाई, फिर डी एक्स वाई तो डेल्टा से लेस है। हाँ, अब आए ना लाइन पे। अब ये बताइए ये एप्सिलॉन कब होगा, क्योंकि हमें एप्सिलॉन ही चाहिए। तो ये कैलकुलेट कर लो बच्चों की तरह, अल्फा डेल्टा इज एप्सिलॉन इफ डेल्टा क्या होगा मेरे बेटा, एप्सिलॉन बाय अल्फा, दैट्स इट। यहाँ चेंज कर दीजिए। कोई आपका शीट तो नहीं मैच कर रहा है, इवन कर भी रहा होता तो भी आप कर सकते थे। क्या करना पड़ेगा इसको, एप्सिलॉन बाय अल्फा करना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ आप देख सकते हैं 7th क्लास के छोटे बच्चे की तरह या 8th क्लास के बच्चे की तरह, कि भाई आपको ये सिखाया गया है कि पी बाई क्यू कब डिफाइंड होता है। पी बाई क्यू इज डिफाइंड ओनली इफ क्यू इज नॉन जीरो। तो इसी तरीके से एप्सिलॉन बाय अल्फा कब डिफाइंड होगा, जब अल्फा नॉन जीरो होगा। क्या अल्फा नॉन जीरो है? 100% बाबू, 100%। समझ में आया? ये हो गया भाई, हो गया, और क्या चाहिए, व्हाट मोर यू वांट। ब्यूटीफाई करके कैसे किया जाता है काम, ऐसे। So result number one was every isometry is uniformly continuous. Result number two is every contraction mapping is uniformly continuous. Classic examples है. Next. जी आइए, very important classic. Yes, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये जो है आपके सामने भाई, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है। नेट में, नेट की बात कर रहा हूँ, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो लेक्चरशिप के लिए होता है, नेट में आया हुआ ये क्वेश्चन, गेट में आया हुआ है। TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR बेटा, उसके एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन। और बाकी एंट्रेंस एग्जाम CUET की तो बात ही मत करिए। वो अटैम्प्ट करने के लिए आपको रिजल्ट पता होना चाहिए ना, कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन क्या करता है। देखिए, आपने कॉन्टिन्यूस फंक्शन के केस में एक सीक्वेंशियल क्राइटेरिया पढ़ा था, है ना, वो मैं ज़रा रिकॉल कर देता हूँ। एफ इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट सी इफ एंड ओनली, ये रियल में भी है और ये मीट्रिक स्पेस में भी है। जब जब कोई सीक्वेंस एक्स एन सी पे कन्वर्ज करे, तब तब जो उसका इमेज सीक्वेंस होता है एफ एक्स एन, वो कहाँ कन्वर्ज करे बाबू, एफ सी पे, है ना। सो इमेज ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट कह सकते हैं। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका इमेज सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है, और किस पॉइंट पे, अगर ये सी पे कन्वर्जेंट है तो ये एफ सी पे, उसकी इमेज पे। इमेज ऑफ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू इमेज ऑफ पॉइंट। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन में होता था। अब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन में क्या हो रहा है, अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, देन इमेज ऑफ अ, ये क्या लिखा है बेटा, ओ कॉशी सीक्वेंस, याद नहीं है, याद तो करना पड़ेगा। इमेज ऑफ अ कॉशी सीक्वेंस इज कॉशी, तो आपको शो क्या करना है बाबू, आपको अब ये शो करना है, ये आपका एक्स डी हो गया, ये आपका वाई डी स्टार हो गया। तो अगर कोई सीक्वेंस यहाँ कॉशी है x1 x2 xn, तो जो उसका इमेज सीक्वेंस बनेगा fx1 fx2। तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। यहाँ मैं राइट लगा रहा हूँ ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क, मतलब ये कॉशी लेंगे आप और इसको कॉशी शो करना है, बहुत आराम से हो जाएगा, कुछ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी करा देते हैं। एंड कीप इन माइंड, अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो वो हर एप्सिलॉन के लिए ना काम करता है, फॉर ईच एप्सिलॉन, हर एप्सिलॉन के लिए वो काम करेगा, हाफ के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, सबके लिए। तो वेट एंड वॉच, ये जो आपको यूनिफॉर्म क्वांटिटी दी हुई है, ये हर पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए वैलिड है। तो वेट फॉर सम पॉजिटिव नंबर, वेट करते हैं। आपको क्या शो करना है, इमेज ऑफ कॉशी इज कॉशी, पिक्चर आपके सामने है, सॉल्यूशन। सपोज
xn is Cauchy in xd। हाँ जी, लेट मी राइट टू शो, दिख ही रहा होगा आपको। यहाँ लिखूँ, वहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, कहीं भी लिख दीजिए, क्या ही फर्क पड़ रहा है। टू प्रूव ये जो इमेज सीक्वेंस बनेगा एफ एक्स, बेटा पिक्चर आपके सामने, अंडरस्टैंडिंग आपके सामने उधर। एफ एक्स एन एस कॉशी किस में, वाई में। हाँ जी, कॉशी का मतलब, तो एप्सिलॉन से शुरू करते हैं बेटा, यहाँ गलती मत कर देना। देखिए एक ही क्वेश्चन में कन्वर्जेंस कॉशी वगैरह आ रहा है, और उसी क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी आ रहा है। तो जब कन्वर्जेंस में डील करते हैं तो क्या चीज़ होता है, फॉर ईच एप्सिलॉन देयर इज अ के कन्वर्जेंस में या कॉशी में। बट कॉन्टिन्यूअस और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस में फॉर ईच एप्सिलॉन देयर इज अ डेल्टा। भैया मैं और ज़्यादा नहीं बता सकता भैया। हाँ आइए, तो कॉशी के लिए एक एप्सिलॉन लीजिए, कॉशी के लिए लिख रहे हैं हम। हाँ जी, शो क्या करना है, अगेन मैंने बोला हम कॉशी के लिए लिख रहे हैं। तो देर इज अ k बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स सच दैट, सच दैट याद आया बेटा। डिस्टेंस बिटवीन, जब कन्वर्जेंस पढ़ते हैं तो टर्म के बीच में और लिमिट के बीच में लिखते हैं ना, अब डिस्टेंस बिटवीन ए एन एंड एल। बट जब कॉशी पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एन ए एम। हाँ हाँ याद आ गया, आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन, ये एक टर्म ले लीजिए और दूसरा टर्म ले लीजिए। सो दिस इज एफ एक्स एन कॉमा एफ एक्स एम, एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू के। अपना जाके रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ लॉजिकली हो सकती है उसको लॉजिकली कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। तो एक एप्सिलॉन ले लिया आपने, और आपको ये चीज़ चाहिए। इस बार क्वेश्चन मार्क डेल्टा के ऊपर नहीं है, इस बार क्वेश्चन मार्क के ऊपर है। के ऊपर है, वो के कैसे आएगा, के कैसे आएगा बाबू, देखो 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 मैं दिखाता हूँ आपको के कैसे। साथ दीजिए, यस ये क्या लिखा है बाबू, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। अच्छा जी, और ये क्या लिखा है, सपोज, अरे ये तो देखा ही नहीं आपने। कॉशी का यूज़ कर सकते हैं आप, यूनिफॉर्म क्वांटिटी का यूज़ कर सकते हैं, पता नहीं आप क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वन बाय वन करते हैं। नोट नंबर वन, नोट नंबर टू, एंड यू आर थ्रू, यू आर थ्रू। एक सेपरेशन लाइन डाल रहा हूँ, ध्यान से देखते चलिए। हमारे पास दो चीज़ें यूज़ करने के लिए, वी कैन यूज़ यूनिफॉर्म क्वांटिटी, वी कैन ऑल्सो यूज़ द सीक्वेंस एक्शन इज कॉशी। तो पहले वो वाला, पहले वाला यूज़ करते हैं। नोट वन, सिंस एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स, देयरफॉर आपको बताया था मैंने कि बेटा कोई फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो वो हर एक एप्सिलॉन के लिए, तो इसके लिए भी होगा। तो जैसे कि मैं आपको पूरे सिलेबस में लिखवा चुका हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग टू अबव एप्सिलॉन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी होगा। व्हाट विल हैपन, देयर इज अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट distance between x and y less than delta, this implies distance between fx and fy, fx and fy लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, ओवरऑल लिखते रहिए, आराम से हो जाएगा। हाँ जी, अब जरा साथ आइए, इसको वन डाल देते हैं, स्टार बुला देते हैं इसको। हाँ जी, ये हमने यूनिफॉर्म क्वांटिटी यूज़ कर लिया, अब कॉशी का यूज़ करेंगे। नोट नंबर टू, मैं और छोटा नहीं करूँगा, मतलब और नीचे तो नहीं कर सकता, साथ दे दो भैया, थोड़ा सा, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा साथ दे दीजिए। नोट नंबर टू, एज सीक्वेंस एक्शन इज कॉशी, बिल्कुल है। सो देयर फोर, अभी रुको भाई, रुको रुको रुको, ज़्यादा इमोशनल मत होइए। कन्वर्जेंस में भी पढ़ा है आपने, कॉशी में भी पढ़ा है, बल्कि सबसे पहले तो कन्वर्जेंस कॉशी अपने रियल एनालिसिस में पढ़ा था, वहीं दर्शन हो गए थे। तो अब आपको यूज़ तो करना आता ही है कि बेटा अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या कोई सीक्वेंस कॉशी है तो उसमें स्टेटमेंट ही शुरू होता है फॉर ईच एप्सिलॉन से, यानी इफ इट इज़ कन्वर्जेंट और इफ इट इज़ कॉशी देन इट विल बी कन्वर्जेंट या फिर कॉशी फॉर ईच एंड एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन, या यूँ कहिए इट विल बी कन्वर्जेंट एंड कॉशी फॉर ईच एंड एवरी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब हमारे पास तो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, एक नंबर ये, क्या ये दूसरा नंबर आपको नहीं दिख रहा,
तो ये जो मैं डेफिनेशन यूज़ करने जा रहा हूँ ये मैं एप्सिलन के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ और ये मैं डेल्टा के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल देखिए ज़रा किसके लिए हो, देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अबव। वो अबव में क्या अभी लिख देंगे भाई, अभी तो दोनों चीज़ें हैं, देखो तो सही मैथमेटिक्स का खेल। कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस कॉशी देयर विल एग्जिस्ट अ के बिलोंग्स टू एन सच दैट जी ये कॉशी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन कॉमा एक्स एम लेस देन, अगर यहाँ एप्सिलन है तो यहाँ एप्सिलन है, अगर यहाँ डेल्टा है तो यहाँ डेल्टा है। अभी रुक जाइए बाबू, रुक जाइए, काहे इतना घबरा रहे हैं, आप ही के लिए तो सब कुछ हो रहा है। वो आपका स्टार है उधर और ये आपका डबल स्टार है। अब ज़रा ध्यान से सुनना भाई, बस काम बस हुआ ही समझो, काम बस हुआ ही समझो। इतनी क्लासिक प्रॉब्लम है कि पूछो मत। आपको क्या शो करना था, अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो कॉशी सीक्वेंस का इमेज कॉशी आएगा। ये पिक्चर है, अगर कोई सीक्वेंस यहाँ कॉशी है तो उसका इमेज यहाँ कॉशी होना चाहिए। ठीक है, देखते जाओ, देखते जाओ बाबू। हाँ जी, सॉल्यूशन में आपने एक्स एन को कॉशी लिया और एफ एक्स एन को कॉशी प्रूव कराना था, तो ये सब टू शो वूशो लिख दिया। टू शो में सबसे पहले के एग्जिस्ट कराना था, यहाँ आ गया आपका के। नेक्स्ट यू वांट कि ये जो है आपका डी स्टार ये एप्सिलॉन से लेस है, वो तो आया नहीं, लेकिन यहाँ आ जाओ जरा, देखो ये स्टेटमेंट यूनिफॉर्म क्वांटिटी का स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा, डी एक्स वाई लेस डेल्टा इम्प्लाइज, अरे 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 कहाँ हो भाई, बच्चों की तरह पढ़ो ना। ये इम्प्लीकेशन है, मतलब ये कंक्लूजन है। अगर मुझे इफ आई वांट डी स्टार एफ एक्स एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन, तो उसके लिए प्रायर क्या होना चाहिए, डी एक्स वाई लेस देन डेल्टा। अगर मुझे चाहिए डी स्टार एफ यू एफ वी लेस देन एप्सिलॉन, तो पहले क्या होना चाहिए, डी यू वी। इफ आई वांट डी स्टार एफ ए एफ बी लेस देन एप्सिलॉन, तो पहले से क्या होना चाहिए, डी ए बी। आया समझ में बाबू, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखा था। देखो जरा, अगर आपको चाहिए डी स्टार एफ एक्स एन एफ एक्स एम, ये यहाँ फिट करिए जरा, ये उठा के यहाँ फिट करिए, क्या आपकी नीड है वो कब पूरी होगी। अगर आपको ये एक्सप्रेशन एप्सिलॉन से लेस चाहिए तो ये एक्सप्रेशन डेल्टा से लेस होना चाहिए। तो बेटा अगर आपको डी स्टार एफ एक्स एन एफ एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन चाहिए तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, समझ गए ना, डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स एम शुड बी किससे लेस। हाँ इसीलिए छोड़ दिया था, इसीलिए छोड़ दिया था। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन लिखे डेल्टा, छोटा सा, छोटा सा समझदारी भरा ट्रिक। ऐसे काम होता है भैया। ऐसे काम होता है भैया हमारी क्लास में, समझ गए। अब क्योंकि ये डी लेसन डेल्टा है, अगर डी लेसन डेल्टा है तो डी स्टार किससे, हाँ हाँ मजा आ गया, दैट इज, हाँ बस 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 इसी का इंतजार हो रहा था बेटा, डी स्टार एफ एक्स एन कॉमा एफ एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ लिख देंगे आप बाय स्टार। हाँ जी, ऐसा होते ही आपका सीक्वेंस कॉशी हो गया। समझ में आ गया बेटा, आ गया ना मज़ा। बहुत ही कमाल का रिजल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। जब कभी भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो डोमेन का कॉची सीक्वेंस और कोडोमेन का उसका इमेज जो बनेगा वो कॉची सीक्वेंस होके रहेगा। डोमेन में अगर कोई सीक्वेंस कॉची है तो जो उसका इमेज बनेगा कोडोमेन में वो भी कॉची होगा अंडर अ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस मैप। अंडर अ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस मैप मतलब एवरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस मैप टेक्स कॉशी सीक्वेंस टू कॉशी सीक्वेंस। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने रिंग थ्योरी पढ़ा है या ग्रुप थ्योरी पढ़ा है, अब मैं उन लोगों को निराश नहीं करना चाहता जिन्होंने नहीं पढ़ा, बट फिर भी होता तो है ही। तो बेटा ग्रो ये इसमें रिंग थ्योरी में होता है ना, आइडम पोटेंट को आइडम पोटेंट पे लेके जाएगा रिंग होमोमॉर्फिज्म, निल पोटेंट को निल पोटेंट पे लेके जाएगा। इवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी कुछ ऐसे ही पढ़ा है आपने, वन वन मैपिंग इधर है तो बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें बेसिस टू बेसिस लेके जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर अलजेब्रा। हाँ इंडिपेंडेंट सेट को इंडिपेंडेंट बनाएगा। क्या क्या नहीं पढ़ा, कैरेक्टराइज करो ना। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या काम करता है, कॉशी सीक्वेंस को कॉशी सीक्वेंस पे लेके जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से देख लीजिए, मैं तो सामने से हट ही गया हूँ, तो मज़ा आ गया लेकिन सच में।
नेक्स्ट, हाँ जी, इस पे बात कर रहे थे हम। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूस, बट कॉन्टिन्यूस नीड नॉट इम्प्लाई यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। हाँ जी, अभी अभी जो हमने रिजल्ट किया उसी का यूज़ करके करेंगे। देखिए ये तो मैं नहीं प्रूव कर रहा हूँ, इसमें तो कुछ है नहीं। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एग्जांपल ऑफ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। कैसे आप मतलब सोचेंगे 2-3 लाइन्स लिखने के पहले, बेटा अभी अभी जस्ट नाउ हमने एक बहुत बढ़िया रिजल्ट किया है। अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो कॉची सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस पे मैप कराएगा। आपने पढ़ा अभी अभी पढ़ा। तो बेटा अगर आप ये दिखा दो कि डोमेन में कोई चीज़ कॉची है, कोई सीक्वेंस कॉची है, लेकिन जो उसका इमेज बन रहा है को डोमेन में वो कॉची नहीं है, तो क्या होगा? तो फंक्शन विल नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। दैट्स इट। मैं आपको, यस, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, ये चीज़ का एग्जांपल। डिफाइन है फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 1 टू आर बाय एफ एक्स इक्वल टू 1/x। ये 1/x फंक्शन है। अगर आप चाहें तो इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। हाइपर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे ही तो बनता है, y इक्वल टू 1/x। इसे छोड़िए। हाँ जी, ये आई है। ये इज इट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन? वेरी मच। ब्रेक थोड़ी ना हो रहा है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है। ओपन 0 1 पे, 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन हमने ओपन लिया है, क्लोज नहीं लिया बाबू, ओपन लिया है, ध्यान रखिएगा। देन क्लियरली एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ओपन 0 1। दिस इज विदाउट, इतना काफ़ी है, दिख रहा है वो तो दिख रहा है आपको, बट इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। रीज़न मैं दे रहा हूँ आपको, बहुत बढ़िया। ऑन ओपन 0 1, हाँ, तड़कता भड़कता रीज़न लीजिए, लेना ही पड़ेगा रीज़न। देखो क्या रीज़न है बेटा, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा। अभी अभी हमने किया, अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो डोमेन का कॉशी सीक्वेंस, इधर कॉशी है तो उसकी इमेज वहाँ जाके कॉशी बननी चाहिए, कॉशी से कॉशी बनना चाहिए। तो यहाँ एक कॉशी सीक्वेंस ले लीजिए 1/n, 1/n। क्लियरली सीक्वेंस एक्स एन इक्वल टू सीक्वेंस 1/n। 1 मिनट, एन अगर 1 से शुरू करेंगे तो पहला टर्म 1/1 यानी 1 आएगा। 1 तो इसमें तो 2 से ले लो ना यार, छोटे बच्चे हो गया। ये लो, ये जो सीक्वेंस है 1/2 1/3, अब तो सारे टर्म्स इसमें, और आपको पता है ये रियल एनालिसिस में 0 पे कन्वर्ज करेगा। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो वो कॉशी भी होता है। अब जैसे ही आपने कॉशी बोला उसको, तो अब उसका लिमिट तो इमटेरियल हो गया आपका। तो बेटा ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, इसमें सारे टर्म्स कैरी कर रहा है और ये कॉशी भी है। तो क्लियरली दिस सीक्वेंस इज कॉशी इन ओपन 0 1। बट इसका इमेज सीक्वेंस देखा जाए जरा, क्या बनेगा? कॉशी बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो वो देख लेते हैं। बेटा एफ एक्स था रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, तो एफ एक्स एन हो गया आपका 1/xn। 1/xn का मतलब बताएंगे? अगर एक्स एन 1/n है तो 1/xn तो n हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस हो जाएगा। दिस विल बी n, और ये 2 से इन्फिनिटी है। अब मेरा प्यारा प्यारा बाबू ज़रा ध्यान से देखो इसको। हाँ जी, ये नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है विदाउट 1। बेटा ये तो कहीं से भी कॉशी नहीं है, कन्वर्जेंट भी नहीं है, कॉशी भी नहीं है। ठीक है, तो क्या किया आपने? एक्स एन कॉशी है, लेकिन उसका जो इमेज बन रहा है वो कॉशी नहीं है। तो भैया ये फंक्शन तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अंडर अ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉशी सीक्वेंस गोज टू कॉशी सीक्वेंस। सो दैट इज खत्म। इतना प्यारा, बताइए कैसे कभी यूज किया आपने रिजल्ट्स को? ठीक है, अच्छे से देख लो। $1 मिलियन
क्वेश्चन पिछले वाला था, और मिलियन डॉलर ये एग्जांपल है आपके सामने उसका, गजब का एग्जांपल। तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये कन्वर्स का एग्जांपल दिया गया आपको, कन्वर्स का। नेक्स्ट आगे आ जाइए। हाँ जी, अगेन अ मास्टरपीस। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही है। चलिए ये भी करा देते हैं पहले आपको भाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द हिस्टोरिक रिजल्ट्स। हाँ जी, लेट मी टेल यू सम स्टोरीज, सर्टेन स्टोरीज, बताना तो बनता है। बेटा मैं ना 2002 से पढ़ा रहा हूँ, नहीं लग रहा ना, कोई बात नहीं, मान लो भाई, विश्वास कर लो भाई, विश्वास कर लो। सो इट्स बीन 23 ईयर्स, 23 साल हो गए हैं ये मीट्रिक्स पे तब से पढ़ा रहा हूँ। बेटा मैंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैथ्स ऑनर्स देखा है, देखिए चेंज होता हुआ देखा है। हमारे टाइम पे करते 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 2010 तक वही सिलेबस था, फिर 2010 में सिलेबस चेंज हुआ, FYUP आ गया, 4 ईयर वाला प्रोग्राम जो भी है, वट एवर द थिंग इज। फिर 3-4 बार सिलेबस चेंज हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2004 ऑनवर्ड्स। बेटा चाहे मतलब कोई भी सिलेबस उठा के देख लीजिए, ये कभी नहीं हटा सिलेबस से। ये इट इज़ दैट इम्पोर्टेंट, पूरा हमारे से पहले भी था, 2002 के पहले भी था। तो ये इतना पुराना है, कभी आज तक चेंज नहीं हुआ। अब जो बुक्स चल रही हैं उनमें भी है, तो ये तो कर ही लीजिए। सही है। प्रॉब्लम 5, सपोज ए इज कंटेन इन एक्स डी, डिफाइन एफ फ्रॉम एक्स टू आर बाई एफ एक्स इक्वल टू डी एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। देन एफ इज क्या है ये आपका, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन एक्स। हाँ जी, प्रूफ वगैरह वैसे ही होगा। एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ मैं यहाँ पे। छोटा सा रिव्यू है। देखिए, सेट नीड नॉट बी अ सर्कल बट लेट इट बी अ सर्कल। ये ए हो गया बेटा, और ये x हो गया। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ सेट, ये x पॉइंट और ये सेट है। देखिए एक लेंथ ये है मेरे बेटा, दूसरा लेंथ ये है, और तीसरा लेंथ ऐसे घुमा के ले लेते हैं। देखिए आपके पास 3 लेंथ है। ये डिस्टेंस, ये जो येलो वाला है, और ये जो आपको स्ट्रिंग जैसे दिख रहा है, और ये जो आपको ऐसे दिख रहा है। देखिए ये तीनों चीज़ें, मुझे मुझे यहाँ खड़े हैं आप, यहाँ से अपने स्कूल जाना है, या आप कहीं आसपास जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हम बिल्कुल ऐसे नाक की सीट में चल के चले जाएं, आप घूम के भी जा सकते हैं पीछे भी, मतलब यू नो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। तो ऑल आर डिस्टेंसेस भाई, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। अब यहाँ तो परपेंडिकुलर भी नहीं कह सकते, बट जो सेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सेंस है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सेट क्या लेना चाहिए, तो आप यही तो बोलेंगे, ये जो 3 लेंथ्स बनी है इनमें से सबसे मिनिमम। हाँ यही होता है भाई, इतना ही है बस। तो दिस इज मिनिमम ऑफ व्हाट, अभी दिखा देते हैं आपको। सो लेट इट बी A1, लेट इट बी A2, लेट इट बी A3। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड A1, डिस्टेंस बिटवीन एक्स A2, डिस्टेंस बिटवीन एक्स A3, डिस्टेंस बिटवीन एक्स भी, उन सबका मिनिमम मिनिमम ऑफ डी एक्स स्मॉल है, वेरी वेरीज ओवर है। आ गया ना मज़ा। ये ऐसे क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ अगर 10-12 पॉइंट्स होते तो मिनिमम अच्छा लगता, अगर इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स है तो मिनिमम थोड़ी ना लिया जाएगा, तो इन्फिमम ले लीजिए। बस यही डेफिनेशन है। तो मैं एक छोटा सा रिव्यू दे दूँ आपको। बेटा रिव्यू ये रिजल्ट है बेसिकली, आप बस यूज़ कर लेना इसको। रिजल्ट सेज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन ए माइनस डिस्टेंस बिटवीन वाई एन ए इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। वो भी कैसे, वो मॉड्यूलस में। एक कमाल का रिजल्ट है, आप अपने आप प्रूव कर लीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको सब जगह। मे भी शायद मेरे लेक्चर्स में पहले हो, मैंने शुरू में कराया हो, मुझे ध्यान नहीं है, होना चाहिए। तो ये रिजल्ट यूज़ करेंगे हम यहाँ। आ जाओ, दोबारा दिखा देंगे, इतना निराश क्यों हो रहे हैं। ये वाला रिजल्ट करते हैं पहले। हाँ जी, ये रिजल्ट करने से पहले मेरे बेटा पिक्चर देख लीजिए। इस बार डोमेन क्या है, और ओहो कोडोमेन तो आर है, कोडोमेन तो आर है मेरे बेटा। ये एक्स के साथ डी ले लो, और आर के साथ तो डी नहीं ले सकते, आर के साथ तो मॉड्यूलस लेना पड़ेगा हमें। तो बेटा यहाँ अगर आपने पॉइंट लिया एक्स वाई, तो यहाँ जो आपका एफ बनेगा, एफ है ना, हाँ एफ है, तो यहाँ जो आपका एफ एक्स बनेगा और जो एफ वाई बनेगा मेरे बेटा, हाँ जी, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस डी एक्स वाई, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मॉड्यूलस। मॉड्यूलस इतना सेंस मैंने आपको शुरू में दिया था कि ये इम्प्लीकेशन के पहले डोमेन का आप डिस्टेंस फंक्शन अप्लाई करेंगे, और इम्प्लीकेशन के बाद कोडोमेन का डिस्टेंस फंक्शन। आइए शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन।
आपको क्या शो करना है बेटा, एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन कैपिटल एक्स, और एफ एक्स दिया है डी एक्स। यूनिफॉर्म क्वांटिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको करा दी। अब आपको मेथड तो समझ में आएगी कैसे आगे बढ़ना है, या हाउ टू स्टार्ट एटलीस्ट। लेट एप्सिलॉन यूनिट जीरो बी आर्बिट्ररी। The right to show there exists a delta greater than 0 such that distance between x and y less than delta, this implies। अब आप ये नहीं लिखेंगे, अब आप ये नहीं लिखेंगे, अब आप ये नहीं लिखेंगे। अभी बताया था ना मैंने, जो कोडोमेन में डिस्टेंस फंक्शन है वो लिखो ना। यहाँ मैं रेड कलर से लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। हाँ जी, डेल्टा और एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन है तो डेल्टा को एप्सिलॉन के टर्म्स में ले लीजिए। डिफाइन डेल्टा टू बी सम मल्टीपल ऑफ एप्सिलॉन। अगर चेंज किया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ऑल्सो लेट, बेटा यही पैटर्न चल रहा है बहुत देर से। ऑल्सो लेट, ये भी लेट कर लीजिए, डी एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा। और उसके बाद फाइनली क्या कंसिडर करोगे, ये जो बच गया, ये लो। बात बात में ये तो सॉल्यूशन ही होने वाला है पूरा, बच गया, ये खत्म है बस सब। आइए फाइनली कंसिडर। ध्यान से देखना मेरे बेटा, निराश मत करना हमें। फाइनली कंसिडर मॉड्यूलस में एफ एक्स माइनस एफ वाई। हाँ जी, व्हाट इज एफ एक्स, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए, तो मॉड में डी एक्स। भाई कुछ कट रहा हो तो नीचे कर देंगे, घबराओ मत इतना। वैसे तो कुछ नहीं कट रहा, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। तो इट इज डी एक्स ए माइनस डी वाई। अरे ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये रहा देखिए, ये रहा मॉड में डी एक्स ए माइनस डी वाई कैसे। ओ बस 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 बस, हाँ डायरेक्टली यूज़ करिए और क्या। अगर पहले प्रूव किया अच्छी बात है, नहीं भी किया तो भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। रिजल्ट मेंशन कर देना बस। और ये आपका डी एक्स वाई तो डेल्टा से लेस है, और डेल्टा आपका एप्सिलॉन है ही, खत्म। तो कुछ भी नहीं चेंज करना। अगेन अ मास्टरपीस, अगेन अ मास्टरपीस आप सबके सामने। गजबी वाला रिजल्ट है भाई, और छोटा नहीं करेंगे बस। बस सब कुछ आपके सामने, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। हाँ जी, हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क करना चाहूँगा, हिस्टोरिक। आपको बोला भी था मैंने, कहानी भी सुना दी मैंने तो अपनी। हिस्टोरिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, आपके बर्थ से पहले का है, काफ़ी पहले का है। नेक्स्ट, डिफाइन एफ फ्रॉम 0 1 टू आर बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, शो दैट एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 1। बेटा मैं वो सारा पैटर्न दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, वही एप्सिलॉन डेल्टा। बस देख, फाइनल लाइन देख लीजिए, मेरे पास ज़्यादा दिमाग ख़राब करने का टाइम नहीं है। देखो, ये 0 1 है, क्लोज 0 1, और ये आपका आर है, ये भी रियल लाइन का पार्ट है और ये भी रियल लाइन का पार्ट है। यानी यहाँ का मेट्रिक और यहाँ का मेट्रिक, दोनों का मेट्रिक आप यूजुअल मेट्रिक ले सकते हैं, मॉड्यूलस ले सकते हैं। तो आप यहाँ लेट करेंगे वही एक्स मॉड एक्स माइनस वाई, और उधर चाहिए आपको मॉड एफ एक्स माइनस एफ। तो ये आप लेट कर लेंगे, और ये आपको चाहिए होगा। भैया मुझे माफ़ करो, ये वही पैटर्न है, आप अपने आप कर लेना। हाँ जी, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। छोटा बच्चा भी बता सकता है इसका क्या होगा। वो कहेगा सर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई करके सेपरेट कर दो। कर दो जी, तो मॉड एक्स माइनस वाई इंटू मॉड एक्स प्लस वाई। इसमें से इसका इलाज तो ये रहा,
दिस विल बी लेस देन डेल्टा मॉड एक्स प्लस वाई। अब ये बताइए ये कैसे हटेगा यहाँ से? अरे कमाल कर दिया आपने, मॉड्यूलस नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा है फिर? मॉड ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। हाँ मना कर दो, अरे फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो जाता है यार ये तो कॉलेज के। मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। तो फिर ये किससे लेस होगा बाबू? हाँ आगे मजा। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ब्रैकेट में ले लीजिए सर। अब क्या करें? अब क्या करोगे तुम? जब सारे पॉइंट्स एक्स वाई 0 1 से आ रहे हैं, जब एक्स भी 0 1 से आ रहा है, वाई भी 0 1 से आ रहा है, तो मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा ये बताइए एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1। वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1। तो मॉड एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1, मॉड वाई का मैक्सिमम वैल्यू 1, वैसे भी पॉजिटिव है दोनों। खत्म। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा इंटू 1 + 1। आया मजा? सो दैट इज 2 डेल्टा। हाँ जी मेरे बेटा, 2 डेल्टा एप्सिलॉन कब होगा? आप समझ गए। यहाँ पे डेल्टा डिफाइन कर लीजिएगा एप्सिलॉन/2। जैसे कर रहे थे यार वैसे पूरा पैटर्न मैंने बता दिया, जो मेरे को बताना था। मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, ये पैटर्न मैं आपको बहुत देर से सिखा ही रहा हूँ। ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करो भैया, ज़्यादा दुखी ना करो। ये अभी भी नहीं समझ में आया तो कब समझ में आएगा? जानबूझ के अनजान ना बने, ठीक है। नेक्स्ट, परहैप्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। हमने अभी काफ़ी सारे रिजल्ट्स किए हैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, यही शो कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन में आप शो करेंगे नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। आइए, एक एक में और आया था कि कॉन्टिन्यूअस से यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, वो थोड़ा उसमें एप्सिलॉन डेल्टा यूज़ नहीं किया था, यहाँ एप्सिलॉन डेल्टा यूज़ किया। डिफाइन एफ फ्रॉम आर टू आर बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन शो दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। हाँ जी ये यूज़ कर सकते हैं, इसको भी आप एज एन काउंटर एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, कर सकते हैं। बट देख तो लो कैसे आएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेटा एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है, तो कॉन्टिन्यूअस तो हो गई, तो कहीं ब्रेक नहीं होता। सो क्लियरली दिस इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या आई है मैंने लिख दिया, वी शैल एग्जिबिट एन एप्सिलॉन पॉजिटिव फॉर विच नो डेल्टा वर्क्स। एप्सिलॉन 1 ले लेना और कंसिडर कर लेना कोई भी डेल्टा। डिफाइन एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, फिर एक्स माइनस वाई तो डेल्टा से लेस आएगा, लेकिन एफ एक्स माइनस एफ वाई एप्सिलॉन से लेस नहीं आएगा। अगर ये लेस देन डेल्टा है लेकिन वो लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, तो फंक्शन विल नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। अभी तो मैंने रीड कर दिया, मैं ये छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ आपको, नहीं तो आप तो वैसे दुखी हो जाएंगे, है ना। आपका तो चेहरा ही उतर गया कि अब तक तो सर पूरा पूरा बता रहे थे, अब एंड में जाते जाते क्या हो गया। बट ये सब तो खुद ही करने की चीज़ें हैं, सब कुछ तो लिख दिया। नहीं आपसे ये नहीं कैलकुलेट होता, ये नहीं कहीं तो शर्म करो। आओ करा देते हैं, घबराइए नहीं। एक्स माइनस वाई देख लीजिए, मॉड में एक्स माइनस वाई, वो है आपका एक्स। सो डेल्टा/2 +1/डेल्टा और वाई -1/डेल्टा लीजिए, ये तो डेल्टा/2 आ गया। डेल्टा/2 ज़्यादा होगा या डेल्टा ज़्यादा होगा? है ना, देखिए आपके सामने, रोल लो थोड़ा सा और। तो देयरफॉर मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। ठीक है ना, समझ के कैसे आएगा? ये कैसे आएगा दूसरा, देख लीजिए भैया। व्हाट अबाउट एफ एक्स माइनस एफ वाई? हाँ जी, एफ एक्स कितना है बाबू? एक्स स्क्वायर। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ना 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 ना, ठहर जाओ, इस बार का ये अलग है, ये चीज़ अलग है, इस बार अलग है भाई। माइनस, आ जाइए कोई बात नहीं। तो डेल्टा² / 4 +1/डेल्टा² +2, यही होता है। वाई आर यू गेटिंग दैट इमोशनल? यही होता है बाबू, मानोगे नहीं मेरी बात। ये गया और ये भी गया। हाँ जी, ये डेल्टा² / 4 है और ये कैंसिल, ये 1 है, 1 है बेटा। ये आ गया आपका डेल्टा² / 4 +1। अब आप ये बताइए, डेल्टा स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये 1 है, तो 1 में पॉजिटिव ही ऐड हो रहा है, 0 भी नहीं ऐड हो रहा है, 1 में पॉजिटिव ही ऐड हो रहा है, तो ये जो भी क्वांटिटी बनेगी दैट इज मोर देन 1। अरे 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 अरे, ये इसलिए तो लिया था, इसलिए लिया था, विच इज एप्सिलॉन। समझ में आया बाबू? दैट इज मॉड्यूलस में एफ एक्स माइनस एफ वाई, वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन,
लेस नहीं, लेस नहीं है, लेस नहीं है। अब लेस नहीं है तो फिर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं होगा। भाई कहीं शिकायत हो तो बता दीजिए, मुझे तो नहीं लगता आपको पैटर्न लिखने में प्रॉब्लम होगी, सब कुछ तो बता ही दिया। अब एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था, बच्चे होते हैं भाई कई बार अवेयर नहीं हो पाते उतने, तो उन्होंने तुरंत पूछा कि सर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो आपने अभी भी। अरे भैया 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 क्यों अनर्थ कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ, आइए ज़रा पीछे, ये देखा नहीं आपने कहाँ से कहाँ है। क्लोज इंटरवल 0 1 2 R, ठहर जाओ, तो ये क्या है R 2 R, ये क्या हो गया सर। लेट मी टेल यू बेटा, देखो हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आपको बोला ना मैं 23 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को कम्पैक्टनेस कराया है, कनेक्टेडनेस कराया है। कम्पैक्टनेस रिकॉल करिए ज़रा, अगर पढ़ा है आपने तो ठीक से। बेटा कॉम्पैक्ट में क्या होता है, नहीं यार, ऑन अ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन विल बी यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस, कैन यू बिलीव दिस। अगर मीट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट है और कोई फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है उसके ऊपर, तो 100% जाके वो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होगा। लिबेक कवरिंग लेमा का यूज़ करके भी प्रूव किया जा सकता है, प्रूव नहीं भी किया तो स्टेटमेंट याद रखिएगा कि अगर कॉन्टिन्यूअस से यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस चाहिए तो डोमेन को कॉम्पैक्ट बना दीजिए। अब यहाँ आइए, क्या ये कॉम्पैक्ट, ये क्लोज एंड बाउंडेड नहीं है, पढ़ा नहीं आपने। फिर रियल लाइन का कॉम्पैक्ट सबसेट कैसा होता है, रियल का कॉम्पैक्ट सबसेट क्लोज एंड बाउंडेड, खत्म। Is it close? Yes. Is it bounded? Yes. Real line itself is not close and bounded. ये close तो है लेकिन bounded नहीं है। Real line closed है लेकिन real line bounded नहीं है। बेसिकली रियल लाइन या R जो नंबर सिस्टम है वो कॉम्पैक्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ में आ गया, ये इसलिए हो गया था, दिख रहा है आपको कैसे होगा। वो रिजल्ट ना लगाएं, एप्सिलॉन डेल्टा लगाएं, डोंट गेट टू इमोशनल। मैं बीच बीच में लीनियर अलजेब्रा में मेंशन कर दिया, रिंग थ्योरी में मेंशन कर दिया, ग्रुप थ्योरी में मेंशन कर दिया, क्या करें भाई। तो ये कॉम्पैक्टनेस तो देख ही लिया, हाँ दिमाग घूम गया होगा आपका, लेकिन पढ़ाई का तो यही मतलब है ना बेटा, वैल्यू बेस्ड पढ़ाई करिए ना, वैल्यू बेस्ड करिए। क्या टाइम पास कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में आए हैं, जब आप लोग कॉलेज, ये क्या नाम है, स्कूल लेवल में मैथ्स में इतना अच्छा करके आए होंगे कॉलेज में, ठीक है आपके पास रियल रियल एनालिसिस से टकरा गए, लेकिन अब उसको ठीक से तो करो जब एक सोर्स मिल गया है आपको। हाँ मेरे सारे लेक्चर्स ऐसे ही हैं, मैं बरसों से ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए खड़ा हूँ आज तो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू।